ये शिव है कल्याणकारी, रचयिता एनर्जी, और ये शंकर है रचना। तो शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है और शिव सूक्ष्म जो स्थिति है, एनर्जी है, लाइट है। तो ये संकल्पों से जो शरीर बनता है वो है शंकर। तो ये शंकर है, ये भी एक लाइट की जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति है उसमें अलग होने लगेंगे तो ये एक लाइट वाली एनर्जी है। तो इसमें हमको दिखा रखा है कि शंकर भी अर्धनेत्र हैं और ये क्या है, शक्ति है, एनर्जी है। तो ये तपस्या कर रहे हैं। तो शिव कल्याणकारी है यहाँ पे, तो शंकर भी विनाशकारी है। शंकर विनाशकारी है, तो अंदर में सूक्ष्म शरीर है उसका विनाश करना है। अंदर में जो देवभान है, जो सूक्ष्म लोक है, उसके निवासी हैं शंकर। तो ये तीनों लोकों के ज्ञाता है। संकल्पों से परे होने के बाद में तब ज्ञान आता है। तो सारा खेल यहाँ पे संकल्पों का है, संकल्पों से परे होना है। जैसे हम नरक शरीर में देहभान में फंस गए हैं और ये बुराइयाँ भर गई है हमारे में, बंधन नरक है। ये बुराइयाँ माना अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसमें हम अपने जले जा रहे हैं। ये मायावी दुनिया फिजिकल। तो इसके अंदर हमारी ये पिछले जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं इनसे हम परे होंगे, तब हमारी थर्ड आई खुलेगी। और जो थर्ड आई खुलेगी उसी के अंदर ये पूरी नॉलेज है। तो ये जो ब्रह्मा की नॉलेज है, तो ये आसुरी जो युद्ध है अंदर में चलते हैं। अंदर में जो बुराइयां हैं वो जलेंगी। तो एक पैर फिर ऊपर होगा, ऊपर रहता है शंकर का, एक नीचे रहता है। तो संसार में रहकर बुद्धि उपराम रखनी है, अर्थात एक पैर यानी लाइट ऊपर है और एक पैर नीचे, कि हम फिजिकल दुनिया के भी सारे कर्म करते रहेंगे सत्य के साथ में। तो ये क्या है, अर्धनेत्र तपस्या कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सूचक है, ये एक तरीके से अर्धनेत्र हैं, खुले हुए हैं। तो किसकी तपस्या कर रहे हैं, उस एनर्जी की, उस शिव कल्याणकारी एनर्जी की, जो रचयिता है सृष्टि के और शेरनी के खाल के ऊपर बैठे हुए हैं, मृग छाल के ऊपर, मतलब चंचल वृत्तियों पर कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद में ही जो हिंसक वृत्तियों से परे हो चुके हैं, देवभान से परे हो चुके हैं। नग्न कपड़ों में, अर्थात है कि आत्मा अशरीरी होती है, और तो अशरीरी का प्रतीक है नग्न अवस्था। कमंडल जो हाथ में होता है तो जल के छींटे, तो बुद्धि रूपी पात्र कमंडल अर्थात स्वच्छ बनता जाएगा, तो होता जाएगा स्वच्छ। गले में सर्प है, तो नेगेटिविटी का प्रतीक है सर्प। लेकिन मैं उपराम स्थिति में ये सर्प गले में है, लेकिन इन शक्तियों का, जैसे नेगेटिविटी का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मायावी हद की लिमिटेड जो बंधन है उसके प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जीत लेता है अपने आप को। तो सर्प गले में है, पांचों विकारों से परे। और गंगा है जो जल में निकल रहा है जटाओं से, अर्थात जब हमारी जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क से जब किरणें निकलती हैं तो हमारी आत्मा खुल जाती है। तो आत्मा माना मन परे हो जाता है, बुद्धि हमारी खुल जाती है, जटाएं तो बंध जाती हैं। तो डिसिप्लिन, मर्यादा जो होती है, तो जो अनुशासन परमात्मा का है वो ही मुझे आत्मा का है। ओवरफ्लो हो रहा है तो ये ज्ञान भी बांटना है। ओवरफ्लो, जैसे पानी ओवरफ्लो हो रहा है गंगा से, तो ज्ञान भी बांटना है। और शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो आत्मा की भी दिव्य बुद्धि थर्ड आई है, उसी के अंदर ज्ञान ठहरता है। और चंद्र जो शीश पर है, सुंदरता का प्रतीक है, तो सिद्धियां प्राप्त कर लेना, सारी सिद्धियां, सत्यम शिवम सुंदरम। तो चंद्रमा यानी पूरा यूनिवर्स उसके एनर्जी के अंदर है। तो कैलाश पर्वत अर्थात जो ऊपर हाईएस्ट एनर्जी ऊपर होती है, ऊपर मानी चमकदार क्रिस्टल जो चमकता है वो एनर्जी ऊपर होती है उपराम स्थिति में। तो जब हमारे पाप कट जाते हैं, देहभान से परे हो जाते हैं, तो हम पाप कटेश्वर, हमारे पाप कट गए, देहभान से परे हो गए, तो ये भस्म लग गई है, माना माया रूपी भस्म से परे हो गए। माया थी, माया माना अपने आप को हम शरीर समझते थे, फिजिकल दुनिया में ये मन डूबता था, तो इससे हम परे हो जाते हैं। तो नीलकंठ जो कहते हैं ना, जहर पिया था और नीलाकंठ यहीं रोक लिया था। तो हमारी जागृत अवस्था होती है तो ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, तो हम नीलकंठ धारी माना उनके जैसे बन जाते हैं। तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी का जहर का प्रभाव, माया की दुनिया के जहर है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हद की बुद्धि से परे हो जाते हैं। फिर है त्रिशूल जो साइड में,
तो त्रिशूल का 3 नोक होती है, 3 नोक यानी जो उसका अर्थ है कि त्रिशूल है दृढ़ता का प्रतीक, निश्चय बुद्धि का प्रतीक, कि परमात्मा पर निश्चय बुद्धि है। तो पहला है त्रिशूल का तीनों का अर्थ, पहला स्थापना, दूसरा पालना, तीसरा विनाश, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो डमरू है तो ज्ञान ध्वनि का प्रतीक होता है। डमरू डम डम अंदर बाजता रहता है, यूनिवर्स पूरा अंदर होता है। तो डमरू सोई हुई आत्माओं को जगाने का प्रतीक है। जनेऊ जो सूती धागा गले में वाइट होता है, तो जनेऊ अर्थात मर्यादा अर्थात डिसिप्लिन का सूचक है। मर्यादा में रहना है, पवित्रता में, जो हाईएस्ट एनर्जी की पवित्रता है उसमें रहना है। हद का लिमिटेड कोई पवित्रता नहीं है, अब हाईएस्ट एनर्जी की पवित्रता है। स्वच्छ बुद्धि, जैसा बाप सोचे वैसी मैं सोचूं, ये सेम पवित्रता, थॉट मेरे पावन हो। तो समाधि की जो अवस्था है उसके अंदर ही हमको अंदर रहना है। समाधि अंदर की जो गुफा है उसके अंदर ही मुझे हमेशा रहना है। माया में मेरा मन ना डूबे, मैं एक सोल हूँ, रोल नहीं हूँ।